नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर छायावादी युगीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और पंक्तियाँ। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न पहला है, हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। नाज अदा अंदाजों से अब हाय, पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। यहाँ पर हिंदी में उर्दू की रवानगी, लोच और खनक किस कवि ने भरी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में उमर खयाम की रुबाइयाँ परिलक्षित होती हैं और इनकी जो पंक्तियाँ हैं ये मधुशाला से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की कुरुक्षेत्र, मैथिली शरण गुप्त की विष्णु प्रिया, मोहनलाल महतो वियोगी की आर्यावर्त, सियाराम शरण गुप्त की उन्मुक्त, गुरु भक्त सिंह की विक्रमादित्य, नरेंद्र शर्मा की द्रौपदी, केदारनाथ मिश्र प्रभात की ऋतंभरा इत्यादि प्रबंध काव्य किस युग के हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तर छायावादी युग के। दोस्तों ये जो रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र, विष्णुप्रिया, आर्यावर्त, उन्मुक्त और विक्रमादित्य, केदार, ये द्रौपदी, ऋतंभरा, इनका आपको जो प्रकाशन का समय है, सन, वो भी आपको याद करना है और इनमें क्या दिया है अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगला प्रश्न है, नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्व भरे की पथक वीणा के ये सब तार मूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए, यह विप्लवी स्वर किस कवि का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो पंक्तियाँ हैं इनमें से कभी कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं। इससे पहले की ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, इससे पहले की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मस्ती का आवेग निम्न पंक्तियों में किस कवि ने भरा है? और पंक्तियाँ क्या हैं? चीर दूंगा विश्व के तूफान को, आज उन्मुख हूँ क्षितिज के पान को, बस न पूछो प्राण सीमाहीन हूँ, दलित कर दूंगा गगन के गान को। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इसका सही उत्तर है। और दोस्तों एक और आप क्वेश्चन इसमें से बनता है, आपको याद भी करना है कि मार्शलवाद के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को ही मार्शलवाद का प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अर्थ व्यक्त करने वाली निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? हे बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन छड़ छड़, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन, भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलिवेदी चढ़ने दो बलि जीवन की। तो इसका सही उत्तर क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। इन्होंने ये पंक्तियाँ जो है आज़ादी का अर्थ व्यक्त करने वाली हैं। और दोस्तों ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों की जो कुचक्र की नीतियाँ थीं और दमनकारी नीतियाँ वो भारतीयों पर अत्यधिक बढ़ रही थीं और अत्याचार भारतीयों पर अधिक बढ़ रहे थे। तो उस समय द्विवेदी युगीन और उत्तर छायावादी युगीन कवियों ने कई ऐसी जो आज़ादी से परिपूर्ण पंक्तियाँ और रचनाएँ की हैं। अगला प्रश्न है, ना हाथ एक शस्त्र हो, ना साथ एक अस्त्र हो, ना अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बड़े चलो निहत्ते होकर भी आतताई के सामने डटे रहने का वीर भाव किस कवि ने व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है सोहनलाल द्विवेदी। और आपकी ये जो पंक्तियां हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ही पूछ ली जाती हैं, और जैसे टीजीटी पीजीटी है, सीटेट केवीएस के पेपर होते हैं तो इनमें ऐसे, और नेट सेट में तो आती ही आती हैं। तो अगला प्रश्न है, आज़ादी की लड़ाई का निर्णायक भाव किस कवि ने प्रकट किया है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी से लिखे अंगुलियों ने क्या गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ
ब्रिटिश राज्य का कुआं। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर क्या है? इसके लेखक जो हैं दा माखनलाल चतुर्वेदी। आज़ादी की लड़ाई का निर्णायक भाव इन पंक्तियों में परिलक्षित होता है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, टूट गया मधुर नसीब सा जो मैं उसका एक टूक था छलनी हुआ कलेजा जिसका उसकी अंतिम एक हुंक था। और इसके लेखक हैं दा नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, आवेग और आवेश से भरी निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्तियाँ हैं, पढ़ो रक्त की भाषा को विश्वास करो इस लिपि का, यह भाषा यह लिपि मानस को ना भरमाएगी, छली बुद्धि की भांति जिसे सुख दुख से भरे भवन में पाप दिखाता वहाँ जहाँ सुंदरता हुलस रही है, और पुण्य चय वहाँ जहाँ कंकाल कुलिस कांटे हैं। तो इसका सही उत्तर है दा दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने आवेग और आवेश से भरी हुई ये पंक्तियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न है, किताबी दर्शन की जगह जीवन और बुद्धि की जगह हृदय की महत्ता किस कवि ने व्यक्त की है? और ये पंक्तियाँ हैं, ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, क्लेश से निस्तार केवल कर्म से है, दर्शनों से सिद्धियाँ किसको मिली हैं, जीवन का उद्धार केवल धर्म से है, लिख सको तो उंगलियों को खोद कर एक छोटा काव्य भूतल पर लिखो, बुद्धि के बल पर जिसे पहले लिखा था आज उसको बाहु के बल पर लिखो। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, क्लेश से निस्तार केवल कर्म से है। दोस्तों, ये जो देशभक्ति पंक्तियाँ हैं, देशभक्ति रचनाएं हैं, ये मैंने आपको बताया है कि उसी समय की हैं, आज़ादी के समय की। उत्तर छायावादी युग का समय है, वो आपको याद करना है कि कब से कब तक का उत्तर छायावादी युग है। अगला प्रश्न है, पाँव चलने को विवश थे जब विवेक विहीन था मन, आज तो मस्तिष्क दूषित कर चुके पथ के मलिन कण। इसके लेखक हैं, कौन है इसकी पंक्तियों के लेखक? वाह बच्चन। अगला प्रश्न है, मस्ती और उमंग के साथ प्रेम की अपूर्णता का नैराश्य व्यक्त करने वाली ये पंक्तियाँ किस उत्तर छायावादी कवि की हैं? और पंक्तियाँ क्या हैं? पर मिले कब प्राण के वे मीत, वे मन के निवासी हैं, उमंगों के प्रलय में मिट रही पगली जवानी, जल रहा प्यासा हिया मेरा पिया की यह निशानी। और इसके लेखक जो हैं अंचल है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। और ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि इनकी पंक्तियाँ जो हैं कहीं ना कहीं प्रेम मस्ती की ही पंक्तियाँ और रचनाएं हैं, और इसलिए मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कई इनकी जो रचनाएं हैं वो अश्लीलता भी उसमें परिलक्षित होती है। तो लेकिन ये जो रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, ये जो है उत्तर छायावादी युगीन कवि हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तमाम कमियों कमजोरियों सहित सामान्य मनुष्य की पहचान किस कवि ने दर्ज की है? और ये पंक्तियाँ हैं, पाप ही की गैल पर चलते हुए पाँव मेरे हंस रहे हैं उन पगों पर जो बंधे हैं आज घर में। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, आप लोग भी इसको पॉज करके लगाते जाइए, तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने सही होते हैं। इसका सही उत्तर है दा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कौन उत्तर छायावादी कवि बुद्धि के व्यापारों को रेखांकित कर रहा है? और पंक्तियां हैं, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है। दोस्तों, ये पंक्तियां मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। इसका राइट आंसर है सा दिनकर। और आप लोग इसका अर्थ भी समझिए कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है। शोणित यानी कि रक्त। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों को अन्य वीडियो मिलेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।